हेलो एवरीवन। तो अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का रिवीजन करेंगे फिलअप के फॉर्म में। मतलब ऐसे ये एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं और इसमें फिलअप होंगे। इस प्रकार से अपन करेंगे ऐसे, मतलब ये पूरे इनके फिलअप के आंसर ऐसे इस टाइप से। देखो मैं दिखाऊं ऐसे इनके वन वर्ड टाइप क्वेश्चन होंगे और इनके आंसर यहाँ पर लिखे हैं जो कि मैंने ब्लर कर दिए हैं। अपन मतलब करते जाएंगे और ऐसे पूरे लगभग लगभग 66 वन वर्ड, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से पूरे के पूरे ले लिए हैं। लगभग लगभग पूरे इंपॉर्टेंट कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, पर आप अगर बोर हो रहे हैं, पढ़ने मन नहीं कर रहा, तो आप इस वीडियो को देख के इसको फिलअप के फॉर्म में ऐसे करके रिवीजन कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी रिकॉल ही होगी। अपन ये लगभग लगभग जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन है, इन अर्ली टाइम्स हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेद सिस्टम असर्टेड दैट स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड आर बैलेंस बाय। तो देखो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, उसमें ह्यूमर्स के द्वारा ये हिप्पोक्रेट्स थे, इन्होंने बताया था। ठीक है, ह्यूमर ह्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमर ये ट्यूमर कर दिया, ह्यूमर होगा, ये ह्यूमर, ये होगा ह्यूमर। अरे एक मिनट, मैं इसे लिख देता हूँ। ऐसे कुछ गलत होगा ना तो आप लिख लेना, मैं बोल दूंगा, क्योंकि अगर अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी और ये अपन ने मतलब कुछ टाइपिंग एरर हो जाते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा ने। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्कार्ड किसने की थी? तो जो ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था उन्हें विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने। हेल्थ किसके द्वारा अफेक्ट होती है? तो देखो एनसीईआरटी की लाइन है, हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, तीनों से। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल। और हेल्थ मेंटेन किसके द्वारा होती है? देखो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हेल्थ अपनी मेंटेन रहेगी। ठीक है, हेल्थ क्या करती है? हेल्थ से अपन अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ और डिक्रीज करती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मदर की जो मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें हेल्थ ये गलत लिख दिया, हेल्थ इन्फेक्शस डिसीज़ नहीं लाती। आप लिख लें इस चीज़ को, मैं लिख देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लें इसका। एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी खोल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीईआरटी में भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल और डिक्रीज करती है इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, एडवर्सली अफेक्टेड ऑर्गन्स कैरेक्टराइज्ड बाय साइंस एंड सिम्टम्स। तो देखो एडवर्सली अफेक्टेड जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनके साइन और सिम्टम्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिसीज़ होती है वो, डिसीज़, यहाँ डिसीज़ आएगी सिर्फ। ठीक है, हाँ। अब डिसीज़ विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, देखो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही है तो वो तो इन्फेक्शस डिसीज़ होती है। इसका आंसर 9th वाले का इन्फेक्शस डिसीज़ होगा, 8th वाले का। मेजर कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शस डिसीज, सबसे मेजर कॉज ऑफ डेथ कौन सी डिसीज़ होती है? वन वर्ड ये आ जाएगा, मैचिंग फॉर्म में भी आ सकता है, कैंसर। ठीक है, डिसीज कॉजिंग एजेंट आर ऑल्सो नोन एज पैथोजन। एनसीईआरटी की लाइन है, डिसीज कॉजिंग और एजेंट्स कौन होते हैं? पैथोजन्स होते हैं, सीधी सी लाइन है। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ पैथोजन इन नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक, तो देखो क्या क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज करते हैं सेल को, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करते हैं किसको? सेल्स को। यहाँ सेल्स को लिख देना, ऑफ सेल्स यहाँ पे। ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऑफ पैथोजन विद इन द एनवायरमेंट द होस्ट पैथोजन हैव टू, अब देखो अंदर क्या करना पड़ेगा उसे, इसका आंसर लिखा नहीं है। इसका आंसर होगा जो जो मिसिंग होंगे मैं नोट्स में लिख दूंगा लास्ट में। 12th वाले का देखो ये एनसीईआरटी, और आपको नहीं मिल रहा तो आप एनसीईआरटी में बिल्कुल सीधे सब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। फॉर सर्वाइवल ऑफ पैथोजन विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट पैथोजन हैव टू, क्या करना पड़ेगा? उसको एडेप्ट करना पड़ेगी लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ होस्ट। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी किसके थ्रू होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। सिम्टम्स लाइक हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, ये किसके सिम्टम्स हैं? इससे अब इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको सारे सिम्टम याद होने चाहिए और किस डिसीज़ के हैं, तो ये अपने टाइफाइड के हैं। ठीक है, डेथ में अकर इन केस ऑफ टाइफाइड ड्यू टू किसके? इंटेस्टिनल परफोरेशन। ये भी एनसीईआरटी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है। डेथ भी हो सकती है टाइफाइड में सीवियर केस में, किसकी वजह से? इंटेस्टिनल परफोरेशन की वजह से डेथ हो जाएगी। कंफर्मेशन टेस्ट, ये सबको पता है, विरल टेस्ट होता है, जनरल सा क्वेश्चन है। कैरियर ऑफ टाइफाइड हु स्प्रेड डिसीज फॉर सेवरल ईयर्स,
तो कैरियर ऑफ टाइफाइड जो मैरी मेलन थी, आपको याद होगा, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, मैरी मेलन। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, दो रहते हैं, एक स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो अपन फास्ट फास्ट इसलिए चल रहे हैं, आपका फास्ट रिवीजन कराना है नीट में, अब काफ़ी कम टाइम है, तो फिलअप के फॉर्म में, रिवीजन के फॉर्म में, कैसे भी आपका जल्दी जल्दी रिवीजन कराना है, तो आपको रिकॉल करना है, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी ये रिकॉल करना है। नहीं आ रहा तो आप एनसीईआरटी में देखो, फिर उस पॉइंट को मार्क करो कि मैं ये पॉइंट भूल रहा हूँ, तो आपका अल्टीमेटली रिवीजन होना चाहिए। साइट ऑफ इन्फेक्शन इन न्यूमोनिया, तो कहाँ पे होता है इन्फेक्शन, जो न्यूमोनिया में इन्फेक्शन होता है वो किस जगह होता है, तो जो होता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में। सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल, कफ, हेडेक एंड इन सीवियर केसेस टर्निंग ऑफ कलर ऑफ नेल फ्रॉम ग्रे टू ब्लूस, मतलब ये किसके सिम्टम्स हैं, न्यूमोनिया के। किस में, क्या फीवर रहता है और कफ रहता है, हेडेक रहता है, और जो नेल्स रहते हैं आपके ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, तो ये भी न्यूमोनिया के सिम्टम्स हैं। देखो सिम्टम्स हैं, कॉजिंग एजेंट कौन है, कौन सा टेस्ट होता है, ये सब क्वेश्चन हैं, और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे टेस्ट में, नीट में, पीवाईक्यूज में, सब जगह, ठीक है, सब एनसीईआरटी की ली हुई चीज़ें। अब मलेरिया, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, मलेरिया इज़ अ, क्या है मलेरिया, प्रोटोजुअल डिसीज़ है, प्रोटोजुअल डिसीज़ है। मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, मेलिगेंट मलेरिया विच कैन बी फैटल, मतलब जिससे डेथ भी हो सकती है, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये तो लिखा ही है, सॉरी, ये देखो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। 23 है। इन्फेक्शस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम है, सॉरी प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन्स, तो इन्फेक्शस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम कौन सी है, स्पोरोजोइट, ये मैं लिख देता हूँ, क्या है, स्पोरोजोइट, और लाइफ साइकिल आपको याद होनी चाहिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, सबको पता है, ठीक है। टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट इन टॉक्सिन इन मलेरिया विच रिजल्ट इन चिल एंड हाई फीवर फॉर इन ह्यूमन से, तो हीमोजिन ये पूरे होगा, इसका हीमोजिन होगा। ये आप एनसीईआरटी खोल के रखें, जो स्टेटमेंट नहीं आ रहा वो देखें आप बाद में, ठीक है। स्टोरेज एरिया फॉर प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, कहाँ पे स्टोर होते हैं ये, सलाइवरी ग्लैंड में। और सेक्चुअल स्टेट विच डेवलप्ड इन आरबीसी, सेक्चुअल स्टेज विच डेवलप इन आरबीसी, तो कहाँ मतलब सेक्चुअल स्टेज विच डेवलप इन आरबीसी कौन सी होती है, वो होती है गैमीटोसाइट। आरबीसी में कौन सी सेक्चुअल स्टेट होती है, वो होती है गैमीटोसाइट। कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्रोटोजोआ डिसीज विच कॉज अमीबियासिस, तो इसका है एंट अमीबा स्टोलिटिका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपको जनरली देखने मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्रोटोजोआ डिसीज विच कॉज अमीबियासिस, तो अमीबियासिस एंड अमीबा स्टोलिटिका हो गया। मैकेनिकल कैरियर ऑफ अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री का मैकेनिकल कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, बहुत सारी ये 3-4 डिसीज है ना एनसीईआरटी में, उनका हाउस फ्लाई ही है। कॉमन राउंडवॉर्म विच शो सिम्टम्स लाइक इन्फ्लेम ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये कौन से डिसीज़ के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये हैं एस्कैरिस के, इसमें मस्कुलर ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है, मस्कुलर ब्लीडिंग, तो इसके इसके एस्कैरिस के, ठीक है। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये एस्कैरिस, ठीक है। जेनरा विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फंगल डिसीज रिंगवॉर्म, ठीक है, फंगा कौन सा है 32 है ना, हाँ, रिंगवॉर्म के लिए तो देखो 3 होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोरम, कौन सा, एक होता है माइक्रोस्पोरम, एक होता है ट्राइकोफाइटा, और एक होता है एपिडर्मेटोफाइटन, तो ये तीनों आपको याद होना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। ड्रेडफुल डिसीज विच इज़ कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स होती है डेडली डिसीज विच इज़ कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है इनेट इम्यूनिटी, और जो एक्वायर करते हैं वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है।
द मेन फिजिकल बैरियर फॉर आवर बॉडी विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कौन सा है, अपन कौन से पे थे, ड्रेडफुल हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35, हाँ सॉरी। द मेन फिजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्किन विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में मेन कौन से होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री प्रिवेंट करते हैं, तो स्किन एंड म्यूकोसल एपिथेलियम। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड विच फॉर्म सेलुलर बैरियर, तो ये कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। प्रोटीन विच इज सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड फॉर्म साइटोकाइन बैरियर, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये 37 वाला। इंटरफेरॉन प्रोटीन विच इज सीक्रेटेड बाय कौन, वायरस इन्फेक्टेड सेल और फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं एंड फॉर्म साइटोकाइन बैरियर, तो ये कौन होते हैं, इंटरफेरॉन्स। When our body encounter first time with a pathogen, then the first time low intensity, तो इस प्राइमरी रिस्पॉन्स, और फिर सेकंड टाइम जो रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट होता है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स। एंड देखो मैंने अभी देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, हो देखो वो आ गया हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स इन सेम पर्सन अगेन द बेसिस ऑफ प्रीवियस मेमोरी, तो प्रीवियस के बेसिस पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है वो प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स में, तो वो होती है एंटीबायोटिक्स। फॉर्मूला क्या होता है एंटीबॉडीज़ का, ये जनरली आपको मिल जाएगा H2L2, और इसका जो अपना डायग्राम दे रखा है उससे डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं बीच में, कौन सा C टर्मिनल है, कौन सा N टर्मिनल है, आप वो ज़रूर देखें, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 41 हो गया। ठीक है, 42 एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली बाय, तो कौन कौन, एक होते हैं बी लिम्फोसाइड एंड एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, दोनों बी एंड टी लिम्फोसाइट इससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट आर एक्सप्रेस्ड टू एंटीजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो येलोवेस फ्लूइड विच कंटेन IgA एंटीबॉडी एंड प्रोटेक्ट इन इनिशियल डेज ऑफ इन्फेंट, तो जो इन्फेंट के फ्लूइड में होती है ना एंटीबॉडी, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, अर्ली स्टेज वाले कोलेस्ट्रम। ठीक है, और ये तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गए। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होती है, उस ऐसे अपन उस प्रिंसिपल क्या होता है, मेमोरी, उस चीज़ की मेमोरी बन जाती है, तो अगली बार वो आता है तो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी बना लेती है जब तक उसका मेमोरी से। ठीक है, चलिए एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। ठीक है, तो ये एलर्जी होती है एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखना है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, जो बॉडी एकदम एग्जैगरेटेड अपने खुद के लिए ही अलग रिस्पॉन्स शो करती है, तो उसे बोलते हैं एलर्जी। ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन द इम्यून सिस्टम अटैक ऑटो इम्यूनिटी, खुद की सेल को जब अपन अटैक करने लगती है बॉडी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती हैं। और NCERT में जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज़ दे रखी हैं अलग अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में और यहाँ ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में, आपको सारी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है। constitute 50% of lymphoid tissue and located within the majority respiratory and digestive and urinogenital tract, इसे क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। क्या होता है, माल्ट होता है ये 50% लिम्फोइड टिश्यू में माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एंजाइम, चलो ये वाले तो हो गए ना, ये देखो ये एंजाइम विच इज एड्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो पता ही होगा। नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन लीडिंग टू इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, किसकी वजह से, मतलब कौन से सेल डिक्रीज होते हैं, टी हेल्पर सेल की टी हेल्पर सेल की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो लोग कम होने लगते हैं इसलिए, तो ये टी हेल्पर सेल। इन्फेक्शंस अकरिंग इन एड्स ड्यू टू इम्यूनोडेफिशिएंसी आर कॉज्ड बाय। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल हैं, तो एक है माइकोबैक्टीरियम, वायरस,
फंगल एंड पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्म। और वाइडली यूज एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको याद होना चाहिए एलिजा, और इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। सेल विच कंटिन्यू टू प्रोवाइड वायरस एंड एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री, तो ये कौन होते हैं? मैक्रोफेज। एचआईवी की फैक्ट्री मतलब वायरस प्रोड्यूस करते हैं और एचआईवी की फैक्ट्री बनाते हैं, इनको कौन होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। फिनोमिनन ऑफ सेल बाय विच इट इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ, तो जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है कैंसर में, वो मतलब हाँ, फिनोमिनन ऑफ सेल बाय विच इट इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और प्रॉपर्टी ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर थ्रू विच इज स्प्रेड ऑल ओवर, मतलब बहुत एग्रेसिव जो कैंसर होता है जब वो पूरी बॉडी में मतलब फैलने लगता है, उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर विच ट्रांसफॉर्म आ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, नॉर्मल सेल को कौन सा सेल में फॉर्म करता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर विच एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, तो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में, और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, आपको याद होना चाहिए, इसे बोलते हैं अपन अल्फ़ा इंटरफेरॉन, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, white odorless bitter crystalline compound when our body at help in destroying the tumor, वाइट ऑर्डरलेस बिटर, देखो वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कड़वा होता है, और केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन यहाँ पे गलत टाइप है, ये गलत टाइप है, यहाँ पे लिख लें आप हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द, नहीं, केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तो इसका आंसर होगा अपना ये गलत लिख दिया, ये वाला ये गलत हो गया, चलो इसको छोड़ो। मरीजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा आर एग्जाम्पल ऑफ किसके? मरीजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा किसके एग्जाम्पल हैं? ये कैनाबिनॉइड्स के हैं। कैनाबिनॉइड गलत लिखा है ये वाला, ये मैं सही कर दूंगा, इसका आंसर होगा कैनाबिनॉइड्स। हाँ सॉरी, सही तो है, ये कैनाबिनॉइड्स ही तो होगा, देखो सही है, मैंने वो नीचे वाला देख लिया। नेटिव टू साउथ अमेरिका विच इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये क्या होते हैं? मतलब नेटिव टू साउथ अमेरिका जो कि इंटरफेयर करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, तो ये कोका, अल्कलॉइड और कोकेन, ठीक है। द फर्स्ट यू ड्रग मे बी आउट ऑफ क्यूरियसिटी, मतलब अपन फर्स्ट टाइम जो लोग ड्रग लेते हैं मतलब ऐसे कॉमनली, तो वो किस वजह से लेते हैं? मतलब उनमें क्या जो अर्ली, मतलब जो एनसीईआरटी की ही लाइन है, जो अर्ली स्टेजेस में लेते हैं, तो वो किसकी वजह से? कोका, अल्कलॉइड, वो सॉरी क्यूरोसिटी और एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्यूरोसिटी और एक्सपेरिमेंट की वजह से, मतलब उनको जानना होता है कि क्या है भाई इसमें, ये सब, ठीक। एंजाइटी, सिकनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग आर रिलीफ विच यूज्ड इन रिज्यूम एज नोन एज विड्रॉल सिंड्रोम। और रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, वायलेंस एक्सेट्रा आर द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, तो ये किसकी वजह से होते हैं, किसका इफेक्ट है? ये ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, मतलब दोनों ही दे रखे हैं। तो देखो अपन ने बहुत फास्ट रिवीजन किया, और ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए तो आप बताएं हमको, बिल्कुल हम और लाएंगे, ठीक है। तो बस मेरी साइड से तो इतना ही था यार, थैंक यू। और अपन ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे, कैसे किसी भी फॉर्म में आपको एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करवाते रहेंगे। थैंक यू, एंड आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर वीडियो के लिए, ठीक है।